जैसे कि आप बच्चों स्क्रीन पे देख ही सकते हैं क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और ये कैसे लगेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक आपको दे रखा है 28.5 है, कह रहे हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारताओं का योग 80 है। ठीक है, ये चीज़ आपको बता रखा है और ये कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2019, 2021, 2023 और 24 के सेट नंबर HB में ये आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लगाओगे कैसे, आओ मैं सारणी बना देता हूँ फिर समझाता हूँ। आप देख सकते हैं सारणी कुछ इस तरह से बन गई है आपकी। ठीक है, सबसे पहले आप डालेंगे वर्ग अंतराल, फिर आपकी होगी बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता, क्योंकि आपका माध्यक दे रखा है। जब भी आपका माध्यक दे रखा हो तो आप समझ जाइए कि संचयी बारंबारता से ये सवाल लगने वाला है। ठीक है, अब आप इसमें संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे वो भी बच्चों सीख लो। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले बारंबारता जो दे रखा होता है उसको लिखना होता है, फिर उसी में ऐड करते चले जाना होता है। तो यहाँ पे 5 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर 5 में 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 25 प्लस एक्स, फिर 25 से 15 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा ये 40 प्लस एक्स, और फिर 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ोगे तो हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर आपको बारंबारताओं का योग दे रखा था, क्या दे रखा था वो इधर सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखिएगा आप कि n बराबर यानी बारंबारताओं का योग आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, जो यहाँ पर योग होता है वही इसका योग होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ये योग दे रखा है 80, कितना दे रखा है 80, तो ये 45 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 45 हो गया, बराबर में क्या बचा x प्लस वाई। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख देंगे चूँकि n बराबर आपका 80 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर आगे 80 में से 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 35, कितना बचेगा 35 बराबर x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 35। ठीक है, ये आपकी समीकरण आप बना लेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर आपका माध्यक दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में माध्यक दे रखा है तो यहाँ पे लिखोगे माध्यक आपका, मैंने पहले ही पढ़ के बता देते कितना था 28.5। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, समझनी क्या होगी, देखिए n बराबर आपको टोटल दे रखा है 80, कितना दे रखा है 80। तो 80 का जब भी आप सम हो गया नंबर तो सम का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 80/2, तो आधा हो जाएगा 40। तो 40 से ठीक बड़ा, 40 से ठीक बड़ा आपका क्या होगा, देखो 40 से ठीक बड़ा जो है आपका ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आपकी माध्यक वर्ग हो नहीं सकता, तो ये वाला ले लो आप कि 25 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका माध्यक वर्ग, इसके सामने वाला ये हो गया, और ये हो गया एफ। ठीक है, और ये हो गया आपका सी एफ। अब इसको लिखोगे कैसे वो देख लो। ठीक है, वाला हो गया माध्यक वर्ग, तो यहाँ पे माध्यक वर्ग में जो है एल बराबर आपका हो गया 20, और इसमें डिफरेंस जो है वो हो गया 30 में से 20 जाएगा बचेगा 10, और एफ बराबर आपका हो गया 20। ठीक है, और सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है उसके ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सी एफ जो है वो आपका हो गया है 5 प्लस एक्स। ठीक है, ये चीज़ें आपकी निकल कर आ गई, कैसे निकाली आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जोड़ कितना है 35, कितना है 35, तो 35 से ज़्यादा ही होगा जो भी होगा, तो इसलिए 35 से कम में चले जाएंगे, तो 35 से कम में क्या होगा ये वाली श्रेणी होगी। ठीक है, 25 प्लस एक्स वाली। ओके, अब आगे सूत्र लगाते हो फिर ख़त्म करते हैं सवाल को। तो सारा डाटा निकल चुका है। ठीक है, सारा डाटा जब निकल चुका तो आप डालेंगे माध्यक का सूत्र, तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f मल्टीप्लाई में h। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि L जो है आपका 20 आया था। ठीक है, और n/2 n कितना था बच्चों आपका 80 है, ये देखिए यहाँ पर दिया ना मैंने 80, तो 80 है, तो यानी कि 80/2, और सी एफ बेटा कितना है, सी एफ है आपका 5 प्लस एक्स। ठीक है, और अपॉन में f का मतलब आपका 20, और इंटू में 10, h का मतलब 10, तो 10 1 ज़ा और 10 2 ज़ा, ये हो गया 2 2 4 ज़ा 0 का 0। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 प्लस 40 माइनस 5 माइनस का x
अपॉन में 2, ठीक है। फिर ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आगे कैसे सॉल्व करोगे वो भी देख लो आप। तो ये सामने तो आपको पता है क्या था, माध्य का आपका 28.5, 28.5, देखिए प्लस का है 20, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 28.5 माइनस 20, इधर बचा आपका 40 में से 5 जाएगा तो आपका बचा 35 माइनस का x बटे में 2, ठीक है। इधर 20 घटाओगे 28.5 में तो बचेगा 8.5, ठीक है। और ये 2 जो है गुणे में आ जाएगा, 35 माइनस एक्स, तो 8 8.5 दूना हो जाएगा आपका 17, और ये 35 प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर माइनस का एक्स बचेगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको बचेगा, यहाँ पे बचा माइनस का 18 बराबर में माइनस का एक्स, माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर आपका आ गया 18, ठीक है। अब एक्स का मान क्या करोगे, समीकरण 1 जो मानी थी आपने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो मानी थी इसमें रख दोगे आके समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो x प्लस वाई बराबर 35, तो x है आपका 18, तो y बराबर 35, ये प्लस का था उधर गया माइनस का 18 हो गया, तो उसके बाद में आपका y बराबर जो है बच्चों आ जाएगा यहाँ पर 17, कितना आ गया, y बराबर क्या आ गया 17, ठीक है। ये क्वेश्चन लग गया आपका। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चन आपके अपलोड होने वाले हैं।